कुछ लोग पैसे लेकर, चाहे वो हमारे बीच के ही हो, सौदा कर रहे हैं हमारी सूबे का, इलाके का, गरीबों का। ये सौदाबंदी बंद होनी चाहिए। ये लोगों के साथ गद्दारी करना बंद हो जाए। आज किट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव रैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। ये असली बीजेपी वाले वो। मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। कांग्रेस हमारी वजह से, और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। आज वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। एक आदमी ने लोकसभा में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी ने? उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला? उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं। 80 के बाद फिर मैंने कांग्रेस आज तक बनाई। उनको लगता है कि ये गया नहीं तो अब कांग्रेस का नामो निशान जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हां से हां मिलाने लगे। वोट काटने वाले हैं वो आपके दुश्मन हैं। वो आपको इसी तरह से रखना चाहते हैं, महरूम, तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप फाके रहे, इसी तरह से मरे, घुटने रेंग रेंग कर मर जाएं। वो दुश्मनों का आपने मुकाबला करना, मैंने नहीं। एनसी वाले कहे क्योंकि उनको, मुझे वो सोच रहे थे गुलाम नबी आजाद दिल्ली में 40 साल तो हम राज करते हैं, तीसरी जनरेशन भी, हाँ, चौथी की भी तैयारी थी। ये बीच में कहां आ गया? अब ये हमारा पर काटेगा, इसलिए उन्होंने अफवाहें शुरू कर दी। तो जाहिर है उन्होंने कहना, तो आप कहां बीच में आ गए? कांग्रेस ने कहना है कि कांग्रेस तो 50 साल से मैं ही था, मुझसे पहले मुफ्ती साहब थे कांग्रेस, वो भाग गए। फिर मैंने दोबारा वो 87 में भाग गए। तो 87 के बाद फिर मैंने कांग्रेस आज तक बनाई। उनको लगता है कि ये गया नहीं तो अब कांग्रेस का नामो निशान जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, इसलिए वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हां से हां मिलाने लगे। आपको एक बात मैं पूछूंगा चुनाव रैली से, ये 70 साल में या मुफ्ती साहब कंपेन करते थे या मैं कंपेन करता? कोई आपके इलेक्शन में कंपेन हिंदुस्तान से या श्रीनगर से कंपेन करने आया है? जम्मू से आया है? वो डोडा वाले बताएं, भद्रवा वाले बताएं, किश्तवाड़ वाले बताएं, रामबन वाले बताएं, बनहाल वाले बताएं, मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों की बात करता हूं, वो तहसील वाले बताएं, पंचायत। मैंने कहा ना, आज से 40 साल पहले मुफ्ती साहब करते थे, 40 साल से मैं करता हूं। चाहे वो पैदल हो या हेलीकॉप्टर से, बर्फ हो, बरसात हो, धूप हो, गर्मी हो। फिर किस कांग्रेस ने ये सड़कें बनाई? किस कांग्रेस ने ये तहसीलें बनाई? किस कांग्रेस ने, आपकी भी तहसील है, किस कांग्रेस ने नए हफ्ते बनाई? किस कांग्रेस ने ये हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेज दिए? किसने ये अस्पताल बनाए? कौन सा कांग्रेस का लीडर? मैं और मेरे साथी जो तब भी मेरे साथ थे, मेरी काबीना में आज भी मेरे साथ हैं, वो है सोडी साहब और वानी साहब। यही थे। वो कांग्रेस हमारी वजह से, और अगर बुरा न लगे उनको कि दिल्ली की कांग्रेस भी मैं ही जीता के देता था हिंदुस्तान। आज अगर 2-3 सीटें जीतेंगे, क्योंकि वहां कोई दूसरी पार्टी है ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। लेकिन जो जहां रीजनल पार्टियां हैं, जिन पे उन्होंने कब्जा कर दिया है, वो मैंने जिता के कांग्रेस को दी थी, जहां हमारा रीजनल पार्टी। तो इसलिए अगर वो सियासी लीडर
हम पर इल्जाम लगाएं तो वो सियासत करते हैं, आप उसमें कहां फंस गए, आप उन पे कहां यकीन, उनका लेना देना क्या, वो तो वोट कट्टू है भाई। उनका एनसी का कितने 40 साल पहले उनके एमएलए थे, उनका डोडा में कौन एमएलए कब था, उनका भद्रवा में कहां एमएलए, उनका इंद्रवाल में कहां एमएलए, उनका बानहाल में कहां एमएलए, उनका रामबन में कहां एमएलए। वो आज इकट्ठे कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी चुनाव रैली में बीजेपी को जिताने के लिए हमारा मुकाबला कर रहे हैं। ये असली बीजेपी वाले वो, मैं बीजेपी की हुकूमत में मिनिस्टर नहीं था, वो थे। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब और पीडीपी ने लाया, कांग्रेस ने यहां कभी दूसरा लीडर जो सीटें लाई मैंने लाई, कोई लीडर दिल्ली से प्रचार करने के लिए, वो भी उन्हीं के साथ प्रचार करते हैं। आज वो तीनों हो गए हैं चोर चोर मसेरे भाई, और इल्जाम हम पर लगाते हैं। एक आदमी ने लोकसभा में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के 370 पर बोला, क्यों नहीं बोला दूसरे एमपीज ने, दूसरी पार्टी ने, उनके लोकसभा में मेंबर थे 2, क्यों नहीं बोला, उठ के खड़े ही हो जाते। अगर तकरीर करने की हिम्मत नहीं थी, विरोध करने की हिम्मत नहीं थी, वो बीजेपी वाले हैं कि मैं बीजेपी वाला हूं। एक साल कहते हम अंदर रहे, तो एक साल के बाद भी तो जुलूस निकल सकता था, एक साल के बाद जुलूस नहीं निकलता, निकलता कि नहीं? अरे उसी 4 साल पहले, 5 साल पहले रोशनी की स्कीम खत्म हुई, लेकिन 5 साल के बाद मेरी पार्टी ने जुलूस निकाला कि नहीं है? निकाला कि नहीं? तो हम अगर 5 साल के बाद जुलूस निकाल सकते हैं, तो वो 1 साल के बाद जब जेल से निकले फिर जुलूस नहीं निकाल सकते थे? हैं? तो ये बहाना। इसलिए मेरे भाइयों, जो गुमराह करने की कुछ लोग पैसे लेकर, चाहे वो हमारे बीच के ही हो, सौदा कर रहे हैं हमारी सूबे का, इलाके का, गरीबों का, ये सौदाबंदी बंद होनी चाहिए। ये लोगों के साथ गद्दारी करना बंद हो जाए। जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो लोग इनको बहुत तंग करते थे, रेवेन्यू वाले, पुलिस वाले, तुम सरकारी जमीन पे हो निकलो, तो वो पैसे लेते थे। हर साल गरीब कहां देगा? इसलिए मैंने कहा था कि जो भी सरकारी जमीन पे है वो उसके नाम कर देंगे, और मैंने कई लाख जमीन को कहा। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान की होगी, हिंदू की, सबकी, उसमें हिंदू और मुसलमान बराबर थे। 70% आबादी जम्मू कश्मीर की सरकारी जमीन पे थी, जिनको मैंने मालिकाना हक दिया। इस सरकार ने उसे खत्म कर दिया। मैंने वादा किया लोगों से, अगर मेरी सरकार आएगी तो वो रोशनी का कानून में दोबारा फिर असेंबली से लाऊंगा। इसलिए जो वोट काटने वाले हैं वो आपके दुश्मन हैं, वो आपको इसी तरह से रखना चाहते हैं, महरूम, तरक्की से महरूम रखना चाहते हैं। वो आपको चाहते हैं कि आप फाके रहे, इसी तरह से मरे, घुटने रेंग रेंग कर मर जाएं। वो दुश्मनों का आपने मुकाबला करना, मैंने नहीं करना। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।